तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स में, स्कूल लेवल मैथ्स के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी। सो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसका डिग्री 2 होता है। नाउ व्हाट इज डिग्री? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। डिग्री इज द हाईएस्ट power of x in the equation. Now इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि जो x का हाईएस्ट पावर है वो है 2 और वो इस टर्म में है। सो जिस इक्वेशन का डिग्री 2 होता है, दैट मींस जिस भी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसको जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। यहां पे a जो है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाले टर्म में a इज द कोफिशिएंट, x वाले टर्म में b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, एंड c जो है दैट इज अ कांस्टेंट टर्म। मतलब c के जगह पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है और यहां पे कोई x नहीं है इस टर्म में। सो a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज कॉल्ड द कांस्टेंट टर्म। a और b और c ये तीनों ही रियल नंबर्स हो सकते हैं। a, b एंड c बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। दे कैन बी एनी रियल नंबर। जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर एन इक्वेशन टू बी क्वाड्रेटिक, इज दैट a should not be equal to 0. a should not be equal to 0. This is the necessary and sufficient condition for a quadratic equation. a should not be 0, because अगर a 0 हो गया then this x square term would not exist. तब हमारे पास सिर्फ बचेगा bx plus c, which is nothing but a linear equation, because तब x का हाईएस्ट पावर 1 होगा। अब हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन में x का जो वैल्यूज होगा, पॉसिबल वैल्यूज होगा, दे विल बी कॉल्ड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दैट मीन्स कि x का जो भी वैल्यू होगा उसको अगर यहां पे पुट करेंगे तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जो पॉलिनोमियल है, इसका वैल्यू इक्वल टू 0 प्रूव हो जाएगा। दैट मीन्स x का ऐसा वैल्यूज जिसके लिए LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा, वी कॉल देम द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। नाउ बिकॉज द डिग्री ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2, दैट मीन्स x का हाईएस्ट पावर इस इक्वेशन में 2 है। सो वी हैव मैक्सिमम 2 रूट्स। वी कैन हैव 2 रूट्स। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए वी वुड हैव 2 रूट्स। तो सबसे जो डायरेक्ट मेथड होता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स को निकालने के लिए, यूजिंग दीज कोएफिशिएंट्स, द कोएफिशिएंट्स एंड द कांस्टेंट टर्म, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधर-आचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x, मतलब कि जिस वेरिएबल में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट वेरिएबल कैन हैव व्हाट पॉसिबल वैल्यूज? -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a, -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac by 2a, where b is the coefficient of x, a is the coefficient of x square and c is the constant term present in the equation. ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac वाला टर्म है अंडर रूट, इसका एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है जिसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल इसको हम एक अब्रीविएशन दे देते हैं d, कैपिटल D। b स्क्वायर माइनस 4ac को हम अब बुलाएंगे कैपिटल D। सो वी हैव द 2 रूट्स एज -b प्लस माइनस रूट ओवर d बाय 2a। दैट मीन्स एक रूट है -b प्लस रूट ओवर d बाय 2a एंड -b माइनस रूट ओवर d बाय 2a। ये दोनों रूट्स को एक साथ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दो अलग अलग रूट्स हमारे पास है, -b प्लस रूट ओवर d बाय 2a, -b माइनस रूट ओवर d बाय 2a, where d is nothing but b square minus 4ac। तो अब हम देखेंगे कि व्हाट इज द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसा कि हमने पहले बोला, जो दो रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का,
they are minus b plus root d by 2a and minus b minus root d by 2a. This is getting added with this. तो हमको क्या मिलेगा, एक कॉमन डिनोमिनेटर एंड माइनस बी प्लस रूट डी माइनस बी माइनस रूट डी. Plus root d minus root d gets cancelled out. This becomes minus 2b by 2a, that is minus b by a. तो sum of the roots s is equal to minus b by a. ये दोनों रूट्स को अगर ऐड किया जाए तो सम आएगा minus b by a. Now suppose ये फर्स्ट रूट को हम नाम देते हैं अल्फा एंड जो सेकेंड रूट है उसको नाम देते हैं बीटा. Then sum of the roots, that is alpha plus beta, is equal to minus b by a, where b is the coefficient of x and a is the coefficient of x square. इस थ्योरी को बड़े इक्वेशंस, दैट मीन्स हायर डिग्री इक्वेशंस के लिए भी एक्सटेंड किया जा सकता है, जिसको बाद में एक्सप्लोर करेंगे. नाउ वी विल एक्सप्लोर द प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स. दोनों रूट्स जो है इक्वेशन का, उसका प्रोडक्ट क्या है. तो ये दोनों रूट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट निकालने के लिए, तो हम देखेंगे 2a इंटू 2a इज 1 by 4a स्क्वायर. तो हम उसको यहां लिख देते हैं. नाउ माइनस बी प्लस रूट डी इंटू माइनस बी माइनस रूट डी, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ रहा है. वी नो दैट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. So minus b plus root d into minus b minus root d will become minus b square minus root d square. So we get b square, minus b ka square is b square, minus root d squared would be equal to d, and we know that d is nothing but b square minus 4ac by 4a square. That becomes b square minus b square plus 4ac by 4a square. b square minus b square gets cancelled out. तो अल्टीमेटली हमको मिलता है 4ac by 4a square, that is c by a. We get c by a as the product of the two roots. That means the constant term by the coefficient of x square. तो अब डिफरेंस ऑफ द टू रूट्स भी देख लेते हैं. सपोज हम लार्जर रूट से स्मॉलर रूट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, दैट इज अल्फा माइनस बीटा. हमने अल्फा लिया था माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a को, एंड बीटा लिया था माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a को. तो अब यहां पे क्या होगा, वी विल हैव अ कॉमन डिनोमिनेटर दैट इज 2a माइनस बी प्लस रूट डी माइनस माइनस बी दैट इज प्लस बी, एंड अगेन माइनस माइनस रूट डी दैट इज प्लस रूट डी. माइनस बी प्लस बी कैंसल्स, root d plus root d 2 root d by 2a, 2 gets cancelled out, root over d by a. Now we know that d is b square minus 4ac, so root over b square minus 4ac a. अब हम देखते हैं कि कैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसके सम और प्रोडक्ट के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका काफी एप्लीकेशन होता है सम्स में, क्योंकि कोई भी दो रूट्स दे दिया जाता है और उसके बाद बोला जाता है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो जिसका वो दोनों रूट्स होगा. तो उसके लिए हम लोग वो दोनों रूट्स का सम और प्रोडक्ट को निकाल करके फिर उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकाल लेते हैं. तो देखते हैं ये कैसे होगा. हमने सम ऑफ द रूट्स निकाल करके दिखाया माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल करके दिखाया सी बाई ए. अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसको हम सपोज पूरे इक्वेशन को ए से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय ए. व्हाट डू वी गेट नाउ, हर एक टर्म डिवाइड होगा ए से, तो ए एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए
equal to 0. A gets cancelled out in the first term. तो यहां बचा x स्क्वायर. अब ये b by a को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, माइनस ऑफ माइनस b by a, प्लस b by a को हमने लिख दिया माइनस ऑफ माइनस b by a इंटू x प्लस c by a इक्वल टू 0. So minus b by a is s, that is the sum of the two roots, and c by a is p, that is the product of the two roots. तो माइनस b by a की जगह हम s लिख सकते हैं और c by a की जगह हम p लिख सकते हैं. So we have x square minus sx plus p equal to 0, where s is the sum of the roots and p is the product of the roots. तो हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसके सम और प्रोडक्ट के टर्म्स में इस तरह से लिख सकते हैं. दैट मीन्स कि अगर हमको ये पता हो कि सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, तो हम उसका वैल्यू यहां पे लगा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकाल सकते हैं. जैसे कि अगर हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना चाहें, एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना चाहें जिसका दो रूट्स है 1 and 2. सपोज हमको ऐसा बोला है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका दोनों रूट्स है 1 and 2. तो क्या होगा, 1 plus 2 3 is the sum of the roots and 1 into 2 is the product of the roots. तो sum of the roots है 3, product of the roots है 2. हमको मिल जाएगा x square minus 3x plus 2 equal to 0. और सही में अगर हम x square minus 3x plus 2 equal to 0 को फैक्टराइजेशन से या श्रीधराचार्य फॉर्मूला से सॉल्व करके देखेंगे तो हमको रूट्स मिलेगा 1 and 2. So if we know the roots, we can find out the equation using this shortcut. तो इस वीडियो में हमने क्या क्या एक्सप्लोर किया. व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट क्राइटेरिया क्या है, ए बी और सी का क्या इंपॉर्टेंस है, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एंड डिफरेंस ऑफ द टू रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड representing a quadratic equation, एक quadratic equation को represent करना in terms of the sum and the product of the roots. अगर आपको ये explanation पसंद आया हो तो do not forget to like and share the video and subscribe to our channel. Hello students and welcome to our channel. If you like the explanation, do not forget to like and share the video and leave a comment. Subscribe to our channel to get notified on the latest uploads. Do not forget to press the bell icon. For more study materials, video courses and tests, do not forget to download the Keshav Classes app and sign up. Link is given in the description box. इस वीडियो में बात करेंगे about factorization method. कैसे हम किसी quadratic equation को solve कर सकते हैं using factorization. Now इसके लिए हमको जो करने का जरूरत है that is called middle term break. तो जैसा इसका नाम है, we have to break the middle term into two terms. उसके बाद ग्रुप करके हमको कॉमन लेना है. तो मिडिल टर्म ब्रेक करने का स्टेप्स क्या है पहले वो देख लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन सा नंबर है एंड लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है. तो यहां पे मैंने सर्कल करके रखा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2 एंड लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज -6. अगर माइनस साइन साथ में है वी हैव टू टेक इट ऑल्सो. अब हम क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है दैट इज 2 एंड कांस्टेंट टर्म है -6, उसको रफ में हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो 2 इंटू -6 इज इक्वल टू -12. ये प्रोडक्ट आया. अब मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए हमको दो ऐसा नंबर्स को सिलेक्ट करना होगा जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -12 आए एंड ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से x का जो कोफिशिएंट है वो आए. नाउ यहां पे x का जो कोफिशिएंट है दैट इज +1. सो x का कोफिशिएंट इज +1. दैट मींस हम लोग को दो ऐसा नंबर्स चाहिए. वी वांट टू सच नंबर्स व्हिच व्हेन मल्टीप्लाइड विल गिव अस -12. जब मल्टीप्लाई होंगे तो -12 प्रोडक्ट देंगे एंड ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से जो हम लोग को रिजल्ट मिलेगा दैट शुड बी +1. सो ऐसा दो नंबर्स खोजने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो प्रोडक्ट में वैल्यू आया है उसका फैक्टर्स निकालेंगे. सो 12 का फैक्टर्स अगर हम सोचें तो क्या क्या होगा, 1 2 3 4 6 and 12 itself. Now
इसमें से हमको दो ऐसा नंबर्स चूज करना है जिनको मल्टीप्लाई करने से हमको -12 मिलेगा और ऐड करने से +1। अगर हम 3 और 4 की तरफ देखते हैं, 4 इंटू 3 करने से हमको 12 मिल रहा है एंड 4 और 3 को सब्ट्रैक्ट करने से हमको मिलेगा +1। सो द क्वेश्चन इज कि हम 4 और 3 को लेंगे विथ व्हाट साइन, +4 एंड -3 या -4 एंड +3। नाउ बिकॉज यहां पे हमको प्रोडक्ट चाहिए -12, दैट इज वाई किसी ना किसी के साथ हमको माइनस साइन लेना होगा। इन दोनों केसेस में +4 इंटू -3 करने से भी प्रोडक्ट -12 आएगा, -4 इंटू +3 करने से भी प्रोडक्ट -12 आएगा। सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू सिलेक्ट वन ऑफ दीज टू कॉम्बिनेशंस। उसके लिए हमें यह देखना होगा कि यहां पे जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है, दैट इज +1। नाउ वी वांट +1 एज द रिजल्ट ऑफ एडिशन। तो हम अगर -4 और +3 चूज करेंगे, -4 +3 को ऐड करने से -1 आता है, सो दिस कैनॉट बी द करेक्ट कॉम्बिनेशन। +4 -3 करेंगे तो हमको +1 मिलेगा, सो दिस इज द करेक्ट वन। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, +x को ब्रेक करेंगे इनटू +4x एंड -3x। सो द नेक्स्ट स्टेप इज 2x² +4x -3x -6 equal to 0. Now we need to take common. अब अगर हम कॉमन लेंगे इन दोनों टर्म्स में से, द मैक्सिमम टर्म दैट कैन बी टेकन कॉमन इज 2x। यहां हमको मिलेगा x +2 एंड यहां से अगर हम -3 कॉमन लेते हैं तो भी हमको यहां पे ब्रैकेट में मिलेगा x +2। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट कि यहां पे जब हम कॉमन ले रहे हैं तो ये दोनों टर्म्स, ये दोनों एक्सप्रेशंस सेम आने चाहिए। अगर ये सेम नहीं आ रहे हैं तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं पे हमने कोई गलती किया है। अगर यहां पे सेम आता है देन वी कैन प्रोसीड। एंड ये जो टर्म है x +2, ये एक्सप्रेशन, इसको अब हम कॉमन ले लेंगे। सो वी हैव x +2 इंटू 2x -3 equal to 0. Now this is what we mean by factorization. क्यों इस मेथड को फैक्टराइजेशन बोला जाता है? बिकॉज हमने एक्सप्रेशन को यहां पर कन्वर्ट कर दिया है इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। ये एक्सप्रेशन जो है दिस इज इक्वल टू x +2 इंटू 2x -3। दैट मीन्स x +2 एंड 2x -3 आर टू फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो हमने एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर्स के फॉर्म में एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स हमने एक्सप्रेस किया है। Now, based on zero product rule, that means when two expressions, जब दो expressions का product 0 होता है तो obviously दोनों में से किसी एक expression का value 0 होगा ही। So either x +2 equal to 0 or 2x -3 equal to 0. Now in this case we get x equal to -2 and in this case we get x equal to -3 चला जाएगा उधर, so +3 and then divided by 2, 3/2. So these are the two values of x, the two roots of this equation, -2 and 3/2, solved by factorization method. Now let's take another example of factorization. Factorization का एक और example ले लेते हैं। Let's say equation है 2x² - x + 1/8 equal to 0. So before applying factorization, that is doing middle term break, हम डिनोमिनेटर को हटाने के लिए पूरे इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। So now we get 2x² into 8, that is 16x² minus 8x plus 1/8 into 8, that is 1, equal to 0. Now the coefficient of x² is 16 plus 16 and the constant term is +1. Multiplying those two, 16 into 1, 16 ही आएगा। And now what we should do is find the factors of 16. So the factors of 16 are 1, 2, 4, 8,
and 16 itself. इनमें से हमको कुछ ऐसा सिलेक्ट करना होगा जिससे कि मल्टीप्लाई करके हमको 16 मिले एंड एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके -8. नाउ व्हाट वी विल डू इज हम 4 को ही 2 बार चूज करेंगे बिकॉज -4 added with -4 gives us -8 which is the coefficient of the middle term जिसको हम ब्रेक कर रहे हैं एंड -4 multiplied by -4 would give us +16 which is the product we want. So we will split it as -4x minus 4x. 16x square minus 4x minus 4x plus 1 equal to 0. Now let's take common. So from the first two terms the maximum we can take common is 4x. 4x into 4x minus 1 एंड यहां पे हम क्या करेंगे -4x plus 1 से -1 कॉमन लेंगे so that we again get 4x minus 1 in the brackets. अब ये 4x minus 1 को हम कॉमन लेंगे as a whole. So 4x minus 1 into again in the brackets we are getting 4x minus 1 by collecting these terms. So now we have one factor that is repeating itself twice, that is 4x minus 1. So if 4x minus 1 equal to 0, we know that x equal to 1 by 4. इस फैक्टर को अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे यूजिंग जीरो प्रोडक्ट रूल तो भी हमको x का वैल्यू 1 by 4 मिलेगा एंड इसको इक्वेट करेंगे तो भी बिकॉज दीज टू फैक्टर्स आर द सेम. सो our answer is 1 by 4 comma 1 by 4. Two roots having the same value. Hello students and welcome to our channel. If you like the explanation, do not forget to like and share the video and leave a comment. Subscribe to our channel to get notified on the latest uploads. Do not forget to press the bell icon. For more study materials, video courses and tests, do not forget to download the Keshav Classes app and sign up. Link is given in the description box. Now let's say we have an equation 2x square plus x minus 300 equal to 0 and इस equation को भी हमको बोला गया है to solve using factorization. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कांस्टेंट टर्म है -300 दैट इज अ बिग नंबर. इसका वैल्यू जो है काफी बड़ा है एंड अगर हम टिपिकली इसको जैसे सॉल्व करने जाते हैं बाय फैक्टराइजेशन यूजिंग मिडिल टर्म ब्रेक, उसके लिए हमको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को दैट इज 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय -300. वी वुड गेट -600 एंड फिर हमको 600 के फैक्टर्स निकालने होंगे. नाउ 600 इज अ वेरी बिग नंबर, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं तो उन फैक्टर्स को निकालना और फिर उसमें से कोई एक कॉम्बिनेशन गेस करना ऐसे दो नंबर्स का जिनको मल्टीप्लाई करके हमको 600 मिले एंड ऐड या सब्ट्रैक्ट करके +1 व्हिच इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस केस. ये बहुत ही एक मुश्किल प्रोसेस है स्पेशली टू डू इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. अगर हम इसको गेस भी करना चाहें कि कौन से ऐसे दो नंबर्स है जिनका प्रोडक्ट -600 है एंड sum or difference +1, then it's very difficult. So यहाँ पे we can use a very important trick to get the middle term break. We will just do it in rough. हमको उससे middle term break का values मिल जाएगा which we can show in the fair work to complete the factorization process. इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? It's very interesting. हमको use करना पड़ेगा the quadratic formula but in a slightly modified form. The quadratic formula as we know is -b plus minus root over b square minus 4ac by 2a. This is the quadratic formula जिससे डायरेक्टली हमको रूट्स मिलता है इक्वेशन. Now what I am suggesting is we just need to remove the a and the minus sign before b and the remaining expression b plus minus root over b square minus 4ac by 2 will give us the values of the midterm break
that we need to complete the factorization. इसको try करके देखते हैं whether it works or not. तो यहाँ पे हम अगर इस equation को standard form के साथ compare करेंगे to get the values of a, b and c, obviously we have a equal to 2, b equal to 1 and c equal to minus 300. Let's put these values in this expression. We get 1 plus minus root over 1 square minus 4 into 2 into minus 300 divided by 2. तो यहां हमको मिलेगा 1 plus minus. Now if we calculate this, 4 into 2 8 into 300, that is 2400, minus into minus plus, so this comes out to be plus 2400 and 1 square is 1, so 1 plus 2400 ये आ जाएगा 2401. The square root of 2401 is 49, so 1 plus minus 49 divided by 2. Now यहाँ पे obviously we get two values, once by taking plus sign and once by taking minus sign. So 1 plus 49 by 2 अगर हम लेंगे, it comes out to be 50 by 2, that is 25, and 1 minus 49 by 2 ये आ जाएगा minus 48 by 2, that is minus 24. Now let's test 25 and minus 24. क्या इन दोनों को ऐड करके हमको plus 1 मिल रहा है? हाँ मिल रहा है. 25 minus 24 is 1. एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या हमको माइनस 600 मिल रहा है. सो अगर हम 25 और 24 को, 25 एंड माइनस 24 को मल्टीप्लाई करेंगे, वी एक्चुअली गेट माइनस 600. दैट मीन्स ये जो टेक्निक हमने यूज किया टू फाइंड द मिडिल टर्म ब्रेक, इट एक्चुअली वर्क्स. सो लेट्स प्रोसीड विथ कंप्लीटिंग द फैक्टराइजेशन यूजिंग दिस मिडिल टर्म ब्रेक. हम प्लस x को स्प्लिट करेंगे इंटू प्लस 25x एंड माइनस 24x. So 2x square plus 25x minus 24x minus 300 equal to 0. Common लेंगे. अब यहां पे हम minus 24 और minus 300 में से जो मैक्सिमम कॉमन ले सकते हैं, that would be minus 12. So we get the two roots as 12 and minus 25 by 2. So let's solve another such equation. We have x square plus 241x minus 9972 equal to 0. And suppose इस equation को भी हमको बोला गया है कि factorization से ही solve करके दिखाना है. We can't use quadratic formula. Then middle term break का steps हमको दिखाना होगा. Now इस equation में हम देख सकते हैं कि 9972 is a big number, the constant term. And so is 241, the coefficient of x. इस तरह का equation हमने deliberately choose किया है to show that the trick works on such equations as well, where the constant term or the coefficients are big numbers. So let's use the same trick and देखते हैं कि हम midterm break का values निकाल सकते हैं कि नहीं. Because अगर typically हम conventional method से midterm break निकालने जाते हैं by finding out the factors of 9972 and then trying to find a combination जिससे कि प्रोडक्ट 9972 ही आएगा एंड एडिशनल या सब्ट्रैक्शन करने से 241 आएगा, देन दैट्स अ वेरी कम्बरसम वे ऑफ डूइंग इट. बहुत टाइम लगेगा एंड इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू डू इट विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. सो इसलिए लेट्स यूज द ट्रिक एंड देखते हैं कि इसमें भी हम मिड टर्म ब्रेक का वैल्यूज निकाल पाते हैं कि नहीं. सो द एक्सप्रेशन दैट आई सेड टू सॉल्व वाज b प्लस माइनस रूट ओवर b square minus 4ac by 2. इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हम देखते हैं. सो लेट्स पुट द वैल्यूज. यहां पे मैंने a, b और c मार्क करके रखा है. कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, a is equal to 1, b equal to 241 and c equal to minus 9972. Let's put these values. So 241 plus minus root over 241 square minus 4 into 1 into minus 9972.
divided by 2 after putting the values. Now this part is pure calculation. यहाँ पे हमको 241 का स्क्वायर निकालना होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये जो प्रोडक्ट आएगा फिर उसको 241 के स्क्वायर के साथ ऐड करना होगा. ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है. दिस कम्स आउट टू बी 97969, जिसका स्क्वायर रूट आएगा 313. Now we get two values, one by choosing plus and one by choosing minus in this expression. So let's do it. 241 plus 313 by 2 and 241 minus 313 by 2. अगर यहां हम कैलकुलेट करेंगे we will get 277 and यहां हमको मिलेगा -36. So क्या इन दोनों टर्म्स को ऐड करके मतलब 277 माइनस 36 करके हमको 241 मिल रहा है? अगर हम चेक करेंगे तो एक्चुअली 277 माइनस 36 करके हमको 241 मिल रहा है. एंड द सेकेंड थिंग वी नीड टू चेक इज क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमको -9972 मिलेगा. सो इफ वी वांट टू चेक एक्चुअली 277 इंटू माइनस 36 करने से हमको -9972 मिलेगा. सो दिस ट्रिक वर्कड. सो लेट्स यूज दिस मिड टर्म ब्रेक टू फैक्टराइज द इक्वेशन. 277 and minus 36. So we'll break plus 241x into plus 277x minus 36x minus 9972 equal to 0. Now common लेते हुए हमको मिलेगा x into x plus 277 minus 36 into x plus 277 equal to 0. So we have x plus 277 into x minus 36 equal to 0. Using the zero product rule, either x plus 277 equal to 0, so x equal to minus 277, or x minus 36 equal to 0, so x equal to 36. So we have the two roots, 36 and minus 277. Hello students and welcome to our channel. If you like the explanation, do not forget to like and share the video and leave a comment. Subscribe to our channel to get notified on the latest uploads. Do not forget to press the bell icon. For more study materials, video courses and tests, do not forget to download the Keshav Classes app and sign up. Link is given in the description box. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग व्हाट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और जिसको हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं. So in this video we are going to talk about solving quadratic equations using quadratic formula or what we call Sridharacharya formula. So let's take an equation. Suppose हम लोग को एक quadratic equation दिया हुआ है, that means an equation with degree 2. Example 9x square minus 15x plus 6 equal to 0. Now the first thing that we need to do here is we need to compare the given equation with the standard form of the quadratic equation, which is ax square plus bx plus c equal to 0. On comparing, we get that a equal to 9. The coefficient of x square, that means x square के सामने वाला जो नंबर है वो a का वैल्यू हो जाएगा. So a equal to 9. Similarly, b equal to minus 15. We have to take the sign also. हम लोग को साइन को भी साथ में लेना पड़ेगा. b equal to minus 15 and similarly c equal to 6. So the values of a, b and c that we got were a equal to 9, b equal to minus 15 and c equal to 6. ये values हमको मिले थे a, b और c के. तो अब हम लोग को क्या करना है? We just need to put these values of a, b and c in the expression of the quadratic formula and find out the values of x. हमको सिर्फ a, b और c के values को put करना होगा quadratic formula के expression में and we will find out the roots or the values of x. So let's do that. So the expression for the quadratic formula is x equal to minus b plus minus root over b square minus 4ac divided by 2a. Now you would remember in the earlier video
जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को इंट्रोड्यूस किया था, द वीडियो इन विच आई हैड इंट्रोड्यूस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसमें हमने d स्क्वायर माइनस 4ac को लेबल किया था एज d, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन. सो दिस b स्क्वायर माइनस 4ac इज d, that is the discriminant of the equation. It holds a special importance जो कि हम फ्यूचर वीडियोस में डिस्कस करेंगे. सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, do watch it. The link is given in the description box. Now let's continue solving this and find out the roots of the equation. Let's put the values. b का वैल्यू -15 मैंने पुट किया, b square that is again -15 square minus 4ac, 4 into 9 into 6 divided by 2a, that is 2 into 9, equal to 15 plus minus root over. Now minus 15 square is 225. 4 into 9 into 6 would come out to be 216. So 225 minus 216, we get 9. So 15 plus root over. So 15 plus minus root over 9 divided by 18, and root over 9 is 3. So we get 15 plus minus 3 by 18. So now from here we get two roots. One is 15 plus 3 by 18, that is equal to 18 by 18, equal to 1, and the other is 15 minus 3 by 18, that is nothing but 12 by 18, जिसको reduce करके मिलेगा 2 by 3. So we have the roots of the equation 1 and 2 by 3. So in a single shot हम सीखेंगे कि significant figures को कैसे count किया जाता है, how to count the number of significant figures in a particular number. Now the first rule for it is non-zero digits 1 to 9 and those zeros which are lying between any two non-zero digits will be regarded as significant. Number 2, leading zeros, that means जो zeros पहले रहते हैं, जैसे कि इस नंबर में ये जो zeros है, these are called leading zeros, जो non-zero digits के पहले रहेंगे, they are never significant. So leading zeros are never considered to be significant. Number 3, trailing zeros, that means the zeros at the last of the number are only significant if a decimal point is present in the number. तो ट्रेलिंग जीरोस यानी कि लास्ट के जीरोस तभी सिग्निफिकेंट माने जाएंगे अगर नंबर में डेसिमल पॉइंट रहा तो जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल्स लेते हैं. 704.321, यहाँ पे हम लोग के पास 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स है बिकॉज द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट एंड अ जीरो इज लाइंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, दैट इज व्हाई इट विल आल्सो बी रिगार्डेड एज सिग्निफिकेंट. सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 वी हैव 6 sig figs और 6 significant figures. 5600, यहाँ पे 5 और 6 significant होंगे because they are non-zero digits, and trailing zeros, that means जो दो zeros last में है, they will not be regarded as significant because a decimal point is not present in this number. That is why यहाँ पे दो ही significant figures होंगे. Similarly 0.00654, now 0.00654 में हम लोग के पास ये तीन leading zeros हैं, that means the zeros at the start of the number, leading zeros are never regarded as significant. So हम लोग सिर्फ ये 6, 5 और 4 ये तीन डिजिट्स को सिग्निफिकेंट मानेंगे यहाँ पे बिकॉज दे आर नॉन जीरो, एंड सो यहाँ पे तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे. 230.00, यहाँ पे हम लोग के पास 2 और 3 तो सिग्निफिकेंट होंगे ही, एंड बिकॉज देयर इज अ डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट इन द नंबर, द ट्रेलिंग जीरोस विल आल्सो बी रिगार्डेड एज सिग्निफिकेंट. ट्रेलिंग जीरोस आर only significant if a decimal point is present in the number. Trailing zeros, that means the zeros at the last of the number. So यहाँ पे 2 3 भी significant होंगे and ये तीन trailing zeros भी significant होंगे. So we have 1 2 3 4 5 significant figures. Last but not the least 0.050, यहाँ पे हमारे पास जो leading zeros है ये दोनों ये significant नहीं treat होंगे, ये significant नहीं माने जाएंगे, but 5 since it is a non-zero digit it will be regarded as significant, and the trailing zero, the zero at the last, would also be regarded as significant because there is a decimal point in the number. So यहाँ पे we have two significant figures. इस वीडियो में डिस्कस करेंगे nature of roots of a quadratic equation. Now we know that x equal to minus b plus minus root over b square minus 4ac by 2a according to the quadratic formula.
एंड b स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड d, सो यहाँ पे हमने d लिख दिया है, कैपिटल D, विच इज द डिस्क्रिमिनेंट। ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के थ्योरी का फर्स्ट वीडियो में कवर किया है। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो डू वॉच इट बिफोर गोइंग थ्रू दिस वीडियो, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज द डिस्क्रिमिनेंट, एंड इस d के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द रूट्स, ये इस d के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे, ये हम लोग देखेंगे। नाउ depending on the value of d, whether d is less than 0, equal to 0 or greater than 0, we can have different types of roots. If d is less than 0, मतलब कि d का वैल्यू नेगेटिव है, स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नॉट रियल। स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर, अगर d के जगह पे कोई नेगेटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर का कोई रियल स्क्वायर रूट नहीं होता, तो इसलिए द रूट्स विल नॉट बी रियल इन दैट केस, एंड हम उसको इमेजिनरी रूट्स बोल सकते हैं। या फिर अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के डोमेन में जाकर के उसको निकालना चाहे तो फिर वी विल गेट कॉम्प्लेक्स रूट्स and they will actually be complex conjugates of each other. If d is equal to 0, then root over 0 will be 0, so this part gets eliminated. We have minus b plus minus 0 divided by 2a. So minus b plus 0 by 2a and minus b minus 0 by 2a, both of them come out to be minus b by 2a. So both the roots are real and equal. If d is greater than 0, that means d का value अगर positive है। Now यहाँ पे we have two more subdivisions. If d is greater than 0, that means d is positive. If d is a perfect square, then square root of d will be a rational number. जैसे कि अगर d के जगह पे 9 है, then root over 9 would be 3. So minus b plus minus 3 divided by 2a, then we would get by calculating rational roots. So if d is a perfect square, we would get real and distinct, that is obviously unequal, and rational roots. If d is not a perfect square, we would get real and distinct roots, but the roots would be irrational because root over d does not have a rational output. Root over d का कोई rational output नहीं होगा, इसलिए हमको irrational roots मिलेंगे, and they would again be irrational conjugates of each other.